मेरे साथ में जो बांदी आई थी और मेरे पिताजी ने ये कहा था कि सपने में भी बात मत करना। फिर उसके 3 बालक कहां से आए? इसका मतलब तुम छिप छिप के सौतों के घर में गए हो, तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया है। और देव यानी शुक्राचार्य के पास में पहुंची। शुक्राचार्य कहने लगे बेटी कैसे? कहने लगी कि क्यों आई? कहने लगी है पिताजी तुमने मेरी शादी की थी और ये कहा था कि सपने में बात मत करना बांदी से, और सौता के 3 बेटा हो गए, हमारे 2 ही। शुक्राचार्य कहने लगे इसका मतलब साहिल की औलाद ने मेरे वादे को तोड़ दिया, हाथ में जल लिया और श्राप क्या लोगों जो श्राप दिया 3200 दांत निकली आए, बनाए लल्लू जैसो मोहिया, अब बहुत बुरी खांसी हो रही। देवयानी लौट के आई और जो बने लंगूर बनो देखो उन्हीं पान लौटी आई। शुक्राचार्य कहने लगे बेटी क्यों आई हो, क्यों आई हो? अब देवयानी बोली पिताजी अब तो उनकी सूरत नहीं देखी जा। शुक्राचार्य कहने उसने अपने कर्मों की सजा पाई और तुमको परेशान हो रही। अब देवयानी बोली पिताजी अब भी बूढ़े हुए तो हम बूढ़ों कर दे, अब तो डूबे सा बदिया को हरोइया। कहने लगे जा उस साहिल की औलाद को लेकर के मेरी भैया घर आई और कहने लगी पिया तुम्हें मेरे पिताजी ने बुलाया है, मैं तुमको चिल्लाट करवाऊंगी। उंगलियां पकड़ लेके चली और कैसे चली उंगलियां पकड़? अरे धीरे धीरे गोरी चले धीरे
कहने लगे ससुर साहब को प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न राव खसराव का ये क्या हाल है? ससुर साहब अब हाल तो बेहाल ही है। लगत तो ना कछुए से हाल उतरी केवल पहिया रही हो। अच्छा ससुर साहब हमने कौन से ऐसे कर्म करे जो बुढ़ापे की लॉटरी तुमने हमारे लिए खोल के रखी? याद करो। अब ना बुढ़ापे में हमें कछु याद ना है। कछु याद नहीं ना। जब हमें याद है जब तुमने अपनी बेटी की शादी की थी तो तुम्हारी बेटिया तुम्हारे गले से लग के बहुत रोई। अच्छा हमने अपनी जब पुत्र की शादी करी उसके साथ में जो बांधी गई थी तुमने दरवाजा दिए थे जिससे हम सपने में बात नहीं करेंगे। ससुर साहब तो तुमने जय तो कही अति सपने में बात न करियो। अब जो कुछ मामला गड़बड़ बहु सो जगते में बहु। शास्त्र में बात लिखी क्या? अरे नारी रत दान अगर मांगे तेना धर्म बताया है। कहिए जगत समझ जाने सेवक का क्या करता है। ससुर साहब मैंने कोई विपरीत काम नहीं किया। अगर हमने विपरीत काम किया तो हम ऐसे ही रहने पुनः यौवन दान मिले। दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं होगा। अब ऐसा करें कि आप अपने घर पे जाएं, हितू रिश्तेदारों को बुलवाएं, ये बुढ़ापा दे दे, जवानी ले ले, ट्रांसफर हो सकता है। उसी समय राजा यार अपने घर आए और अपने बड़े बेटा के पास पहुंचे और बोले बेटा यदु। कहिए पिताजी क्या बात है? बेटा यदु हाँ तुम मेरी हालत देख रहे? हाँ देख रहे। मेरी हालत क्या हो गई? मुंह में दांत नहीं, पेट मात नहीं, टिकट भड़कावादी लेने बैठे। ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? तुम्हारे नाना जी ने मुझे श्राप दे दिया। अच्छा श्राप? शराब दे दी? क्या बोतलें पकड़ ले? अरे श्राप। अच्छा हम बूढ़े हो गए तो हमारे ना सेवा कहा सो बताओ। एक बेटा का ये धर्म बनता है। क्या बनता है? बुढ़ापे पे लाठी बन। अच्छा सही कह रहे। तो ऐसा करिए अपनी जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। क्या कह रहे? जवानी दे दो बुढ़ापा ले लो। जवानी वानी कजू नहीं मिल पे। चुल्लू भर पानी में डूब मरिया, जवानी वानी नहीं मिल पे। तो मेरे बेटा नहीं? तुम जाके ना जवानी दे दे। रही बची अपनी और मुझे दे दे। तो तू मेरा बेटा है। हम तुम्हारे बेटा नहीं, तुम मेरे बब्बा का बेटा। मैंने अपने बाप की कौन सी बात नहीं मानी? और हमने अपने बाप की कौन सी बात नहीं मानी? तू जवानी नहीं दे रहा है। जवानी कोई देने वाली चीज है? जवानी वानी कजू नहीं मिल पे। वो भट्टा है बच्चे में घुसिया भीतर सामने दिखाई दे रो। परमात्मा हे ईश्वर मेरी जैसी संतान किसी को ना दिए। हमो जाका ते परमात्मा तेरी भैंस कैसी आत्मा मेरे का तो दद्दा काऊ गुना दिए। कि तेरे बाप को कौन सी कमी है? तुम ऐसी चीज ही मांग रहे हैं? कैसी जवानी मांगे? जवानी चाहिए। अरे एक दिन तो पर ही बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापे से मैं नहीं चालू है।
अब तो हम समझिए क्या वो करे मैं भूला तुम हमारी अम्मा का दूल्हा हम तुम्हारी अम्मा का दूल्हा क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो रेशमी सलवार कुर्ता गुड़ी मुड़े और लल्ला ने खाए लाई चाट दी अम्मा। तेरी सदा न रहेगी जवानी। अच्छा बुरे भैया काए ठो मरुजा। कितने घमंडी ढीले हुए और कितने के टीले बने। हाँ तो नहीं मालूम मालूम है सब कछु मालूम है जवानी दिए ना जवानी वानी कछु नहीं दे पे हम बताए दी तुम्हें बेटा धरो जिन एक आधे लगन तो ले लो जवानी ये दे तो कहिए पिताजी। लला हाँ तुम बहुत छल हाँ और कपट हाँ बाप से कर अच्छा जब नई बात मिली हमें आज सुन लो पिताजी। हाँ अगर छल कपट न करते हाँ तो कोई बात थी तो हमें बता दो तो कम से कम। अरे पिताजी तुमने पूछी नहीं कोई बात तो मैं क्या बताऊं। मैं क्या मालूम तो ऐसी रखो बस और बोलो आगे ऐसे रखो जूता पर तब देखिए। बेटा अपनी जवानी मुझे दे दो मेरा बुढ़ापा ले लो। हैं? जवानी दे दो बुढ़ापा ले लो। हाँ सोच समझ रहे थे पिताजी ताई के मारे तुम आयो हमारे पास जवानी के ना जवानी कोई देने वाली चीज है नहीं है। तो मेरी संतान नहीं संतान जरूर है जवानी जवानी कुछ नहीं मिल पाएगी पिताजी। ये देख रहे हो ये तार पकड़ो दोनों हाथों से तुरंत मर जाओ मुझे कोई टेंशन नहीं। आई डोंट नो जवानी। अरे हाँ मेरे लला तो इंग्लिश से पढ़ ली तो हाँ अगले तो डबल आवे करीबा ने हाँ बेटा तुरबास अरे जमाल मने बाबा के मत तकने नहीं ख्वारी हो जाएंगी। कहिए दादा कैसे आए हो? लला हाँ तुम मेरी तरफ देख रहे चेहरा कारो पर को क्यों अब पता ना कुछ कोकरम करे हुए तुमने। अरे तुम्हारे नाना जी ने श्राप दिया। अच्छा कैसे श्राप? तो हमारे लग सेवा बताओ तुम। तो हम बूढ़े हो गए हाँ हाँ बूढ़े हो गए तो अपनी जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। जवानी नहीं दे पाएंगे लेकिन जवानी के आधार पे एक रास्ता बता सकते हैं आपको। बता। क्योंकि अब हमारे घर में सबसे बड़े भैया की चलते हैं और भाई न मालूम होना चाहिए कैसे। जवानी नहीं देंगे एक गर्दन में डालो माला मोटी ठीक है और चांदे पर रखाओ लंबी चोटी खूब लंबी और जब घर की आस से ही छोड़ दो रोटी। अब वो जयपुर भाई कोठी है ना वो हमें दे दो कोठी और तुरंत सटक लो जयपुर महात्मा के संग भजन करो जवानी नहीं मिल पाएगी। और भैया मालूम पड़ेगी तो पता ना तुम्हारी क्या खुआरी करे। और आज तो बस हम लड़ू हैं ब्याह तो भाई बहुत जगह तो आलू भालू तो मिल ले आते और जन्नत जवानी दे दे सब एक ही चिमटा भट मिले को अपने बाप पे हाथ देगा हम पाए उठाए दिए हम बा संतान कहां इज्जत भाई संतान है संस्कारी दोनों संस्कार आ जवानी नहीं मिलेगी जवानी। बेटा पुरु कहिए पिताजी क्या आदेश है? तो मेरे सबसे छोटी बेटा जी पिताजी। और हर माँ बाप को क्या छोटी संतान और क्या बड़ी सही कह रहे बीच की तो लेने में लगी रहा था मुंह इनके बहुत प्रिय हुई। सही बात है। पिताजी तुमने देखा है मेरा चेहरा? हाँ मैं देख रहा हूँ तुम्हारे नाना ने श्राप दिया क्या? हम बूढ़े हो गए जी पिताजी। तो अपनी जवानी मुझे दे दो मेरा बुढ़ापा ले। बस इतनी बात पिताजी। हाँ सुनो पाओ पिताजी आप के प्रेम की निशानी है। अरे तेरा छोटा भाई क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? जवानी दे दे हमाओ भैया हो तो जवानी दे दे तो अपनी अम्मा संग कौन है माओ है। सुनो पिताजी तू क्या करे? जवानी दे जाई और फिर तुम हमसे आए मेरे भैया हम नहीं मो पे लई रजैया कैसे चिमटा दे
तो बढ़िया सोच तो अपने भैया को मारिए और का दे दे तो जवानी हमें कहा ये मेरी टेंशन नहीं, आप के प्रेम की निशानी है। बेटा और बबुला से मिलो, लड़कपन है बाबुल से मिली। पिताजी ये शरीर आपका है, मैं आपका अंश हूँ, इस शरीर पर सारा अधिकार तुम्हें है, जो चाहो वो कर लो, मैं आपको अपनी जवानी दे रहा हूँ। मेरे भैया आज जिस समय जवानी दे दी, अब राजा याद के दिमाग में झटका लगा।